गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ा था और उससे जुड़ी हुई हमने दो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की थी। अब एक्सरसाइज 1.1 की ही कुछ और प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। तो आज शुरू करते हैं हम। आज की जो प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 से। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो है कि एक रिलेशन हमें दिया हुआ है, और रिलेशन क्या दिया हुआ है? रिलेशन R है जिसमें AB जैसे ऑर्डर्ड पेयर्स। अब AB में क्या आपस में रिलेशन है? वो है कि जो B है वो A+1 के इक्वल है। एलिमेंट B A+1 के इक्वल है, और यहां पर जो रिलेशन है वो सेट पर डिफाइन है। सेट का नाम हम रख देते हैं A, और इसमें 1 2 3 4 5 और 6 ये एलिमेंट्स। अब हमें ये चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से कौन सा रिलेशन है, कौन सा नहीं है। तो पहले हम इस रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनको लिख लेते हैं। तो जब मैं A और B, क्योंकि दोनों की वैल्यूज सेट A में से लिखूंगा, तो जब मैं A की वैल्यू 1 रखूंगा तो B की वैल्यू 2 होगी। तो इसमें हमारा जो पहला ऑर्डर्ड पेयर होगा वो होगा 1 2। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर होगा, जब A की वैल्यू 2 रखेंगे तो B मिलेगा 3। इसी तरह से 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6। मैं 6 भी रख सकता हूं यहां पर, लेकिन जब मैं वैल्यू रखूंगा 6 A की तो B की वैल्यू मिलेगी 7, और 7 हमारे सेट में है नहीं, इसलिए 6 7 नाम का ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में नहीं होगा। तो ऑर्डर्ड पेयर जो इस रिलेशन में होंगे वो हमने लिख दिए। सबसे पहले अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव अगर है तो हर एलिमेंट का रिलेशन अपने साथ होना चाहिए था, यानी 1 का रिलेशन 1 के साथ भी होना चाहिए था, वो नहीं है। 2 का रिलेशन 2 के साथ होना चाहिए था, वो नहीं है। तो हम सिर्फ एक एग्जाम्पल देंगे। यहां पर 1 1 नाम का जो ऑर्डर्ड पेयर है दैट इज नॉट इन रिलेशन, देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हालांकि आप एग्जाम्पल दूसरा भी दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर 2 2 भी नहीं है। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है या नहीं है, यहां हम देखते हैं कि एक ऑर्डर्ड पेयर है 1 2। अगर 1 2 है तो 2 1 भी अगर होता तो ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होता। यहां पर 1 2 नाम का ऑर्डर्ड पेयर है, 2 1 नाम का ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। और ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे 2 3 का ऑर्डर्ड पेयर है, 3 2 नहीं है। तो हमें तो सिर्फ एक एग्जाम्पल देना है। तो एक बार फिर हम कह सकते हैं कि यहां पर 1 2 नाम का ऑर्डर्ड पेयर तो रिलेशन में है, बट 2 1 ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि R सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बारी आती है कि क्या ये ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिविटी के लिए हम दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं जो उस रिलेशन को फॉलो करते हैं। जैसे 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 3 से है। अब 1 का रिलेशन 3 से अगर हमें मिलेगा तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, लेकिन 1 का रिलेशन 3 से नहीं है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो यहां पर हम फिर देखते हैं कि 1 का रिलेशन 2 से, यानी 1 2 ऑर्डर्ड पेयर R में है। 2 का रिलेशन 3 से है, यानी 2 3 भी R में है। बट 1 3 नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ना तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है।
अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन हम लेंगे ये है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में जो रिलेशन है वो इस प्रकार से डिफाइन किया है कि रिलेशन में ए बी जैसे ऑर्डर्ड पेयर हैं और जो ए और बी का आपसी रिलेशन है वो है कि ए लेस और इक्वल टू बी है। ये एक जो रिलेशन है ये रियल नंबर्स पर डिफाइन किया गया है। अब हमें ये प्रूव करके बताना है कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। पहली बात हम देखें कि ये रिफ्लेक्सिव है तो कैसे। रिलेशन है कि ए का रिलेशन बी से होगा अगर एलिमेंट ए बी के या तो इक्वल है या उससे लेस है। अब आप जानते हैं हर नंबर, हर रियल नंबर अपने आप के इक्वल होता है, यानी हर नंबर अपने आप से रिलेट हो गया। तो आप नंबर चाहे कोई भी ले लें तो हम लिख सकते हैं कि लेट ए कोई भी रियल नंबर है एंड ए इज ऑलवेज इक्वल टू ए। इट इम्प्लाइज ए लेस और इक्वल टू ए इज ट्रू। जब ये ट्रू है तो चाहे ए की वैल्यू कुछ भी हो, ए नाम का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में जरूर होगा। और जब ये ए आर में होगा इसका मतलब आर जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। अब बारी आती है सिमेट्रिक की, कि सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए आप देख सकते हैं कि मना किया गया है कि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, तो हमें कोई ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है जो इस सिमेट्रिक रिलेशन को फॉलो नहीं करता हो। आप देख सकते हैं कि भाई 1 जो है वो 2 से लेस है, लेकिन क्या 2 1 से लेस है? ऐसा नहीं है। 1 तो 2 से लेस है लेकिन 2 1 से लेस नहीं है। इसका मतलब 1 2 तो रिलेशन में है, 2 1 रिलेशन में नहीं है, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। और हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं। ये हमने 1 2 2 1 का एग्जाम्पल लिया, आप कुछ और ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे एज 1 is less or equal to 2, it implies that 1 2 ordered pair belongs to R, but 2 is not less than or equal to 1, यानी हम कहेंगे कि 2 1 तो R में नहीं है। इसका मतलब हुआ कि R सिमेट्रिक नहीं है। अब R रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है। तो अब देखें कि ट्रांजिटिव कैसे इसको प्रूव करें कि रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो हम देखते हैं कि अगर हम 3 नंबर लें जिसमें A लेस और इक्वल टू B है और B जो है वो C से या तो छोटा है या बराबर है, तो निश्चित रूप से जो A की वैल्यू है या तो C से छोटी होगी या उसके बराबर होगी। इसका मतलब आप चाहे कोई भी वैल्यू ले लें, ऐसी हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जो इस नियम को तोड़ती हो। तो किन्हीं भी 3 रियल नंबर के लिए फॉर ABC बिलोंग्स टू R, लेट AB बिलोंग्स टू R। इसका मतलब हुआ कि A इज लेस और इक्वल टू B। अब उसके बाद में BC बिलोंग्स टू R। BC R में होने का मतलब है कि B लेस और इक्वल टू C है। अगर हम दोनों इन इक्वेशंस को मिला दें, मिलाकर पढ़ें, तो हम इस रिजल्ट को ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि A की वैल्यू जो है C के इक्वल है या उससे लेस है। और जब A की वैल्यू C या C से कम है तो हम ये भी कह सकते हैं कि AC नाम का ऑर्डर्ड पेयर R में होगा। तो हमने AB नाम का ऑर्डर्ड पेयर R में लिया, BC नाम का ऑर्डर्ड पेयर R में लिया और रिजल्ट देखा कि AC नाम का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो भी रिलेशन में हमें मिला, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो
तो ये रिलेशन ऐसा है जो रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। हमसे आगे चलकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें हमसे कहा जाता है कि आप कोई एग्जांपल दें कि कोई रिलेशन ऐसा बताएं जो रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, सिमेट्रिक नहीं हो। तो आप इसमें एक एग्जांपल ये बता सकते हैं। ये एक और क्वेश्चन लेते हैं अब हम। ये जो क्वेश्चन अब हम ले रहे हैं ये 5th क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि एक रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया गया है रियल नंबर्स के सेट पर कि जहां पर a की वैल्यू लेस और इक्वल टू b क्यूब है। अब हमें बताया नहीं गया है कि रिलेशन किस प्रकार का है, हमें चेक करना है कि रिलेशन किस प्रकार का है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है। तो आइए चेक करते हैं। पहले बात करें कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो जब हम पहली बार इसको देखते हैं रिलेशन को, तो ए का रिलेशन बी से तभी होगा जब नंबर ए बी के क्यूब से छोटा होगा। तो एक बार तो ऐसा लगता है कि हर नंबर अपने क्यूब से छोटा होता ही है, लेकिन अगर आप कोई भी नंबर अगर लें जो न्यूमेरिकली 1 से कम है और फिर उन दोनों की आप तुलना करके देखें कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। जैसे हम एक नंबर लेते हैं 1/2, आप ज़रा 1/2 और उसके क्यूब का रिलेशन देखें। ये 1/2 है और उसका क्यूब होता है 1/8। 1/2 का मतलब 0.5 है और 1/8 का मतलब अगर पॉइंट में चेंज कर दें तो 0.125, यानी 0.500 और ये 0.125। क्या ये इससे लेस है 0.500? नहीं, 0.500 ग्रेटर क्वांटिटी है, यानी ये लेस नहीं है। इसका मतलब 1/2 का रिलेशन अपने आप से तो नहीं है। ये तो हमने एक एग्जाम्पल रखा है, आप ऐसा कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जो न्यूमेरिकली जहाँ नंबर 1 से कम हो, तो वहाँ पर वो नंबर का क्यूब हमेशा ही उससे बड़ा ही होगा। तो हम कहते हैं कि गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब उसका एग्जाम्पल भी हमें देना हो। एग्जाम्पल डिफरेंट हो सकते हैं एज, उसका कारण है कि 1/2 इज नॉट लेस और इक्वल टू 1/2 का क्यूब। वो हमने बता दिया कि 1/2 और 1/2 के क्यूब्स की क्या वैल्यू है, यानी इसका मतलब 1/2 और 1/2 का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन में नहीं पाएगा, यानी 1/2 का रिलेशन अपने आप से नहीं है। और ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये हमने एक एग्जाम्पल दिया, तो इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखें कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो आप देख सकते हैं कोई भी दो नंबर लें, एज 1 इज लेस और इक्वल टू 2 क्यूब। 1 2 के क्यूब से छोटा है, 2 का क्यूब 8 होगा। इसका मतलब मैं कहूँगा 1 का रिलेशन 2 से है, यानी 1 2 R में है। लेकिन अब 2 1 के बारे में भी चेक करें। 2 का 1 से अगर रिलेशन होगा तो 2 छोटा होना चाहिए 1 के क्यूब से। क्या ये बात सही है कि 2 1 से छोटा है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, 2 तो 1 से बड़ा है। बट 2 छोटा नहीं है या बराबर भी नहीं है 1 के क्यूब से। इसका मतलब 2 1 R में नहीं है, यानी 1 2 नाम का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है, बट 2 1 R में नहीं है। और 1 2 R में है, 2 1 R में नहीं हो, इसका मतलब
आर इज नॉट सिमेट्रिक। और ये एक एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल चेंज कर सकते हैं। तो ये रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। अब चेक करने की बारी है कि क्या ये ट्रांजिटिव है। तो अब ट्रांजिटिविटी चेक करें। तो ट्रांजिटिविटी में हमें दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने होंगे जो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, और तीसरा हम देखना चाहेंगे क्या फॉलो करता है या नहीं करता है ट्रांजिटिविटी में। आप देख सकते हैं कि 5 2 के क्यूब से छोटा है। बिल्कुल सही बात है। 5 जो है 8 या 8 से छोटा, 5 जो है 8 से छोटा है। इसका मतलब 5 का रिलेशन तो 2 से है, और 5 का रिलेशन 2 से है, तो हम लिख सकते हैं कि 5 2 नाम का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन में है। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं 2 और 2 के क्यूब रूट की, दो का जो क्यूब रूट है और उसका मैं क्यूब करूंगा तो 2 होगा, और 2 2 के बराबर है। इसका मतलब ये इनइक्वालिटी ट्रू है कि 2 इज लेस और इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2। इसका मतलब 2 का रिलेशन अपने क्यूब रूट के साथ भी है इस रिलेशन के तहत। लेकिन अगर ऐसा है ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, अगर ट्रांजिटिव हुआ तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। अब देखें कि क्या 5 2 के क्यूब रूट के क्यूब से छोटा है। अब 2 का क्यूब रूट और उसका क्यूब यानी कि 2, क्या 5 2 से छोटा है? नहीं है, 5 2 से बड़ा है। इसका मतलब ये 5 जो है 2 के क्यूब रूट के क्यूब से छोटा नहीं है। इसका मतलब ये है कि 5 का रिलेशन 2 के क्यूब रूट से नहीं है। यानी कुछ ऐसी स्थिति है कि a का रिलेशन b से है, b का रिलेशन c से है, लेकिन a का रिलेशन c से नहीं है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। अब आप एग्जाम्पल जरूर चेंज कर सकते हैं, आप अपने अनुसार एग्जाम्पल लें, चेंज करें और नई बातें सोचें। अब मैं अगला जो क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए छोड़ता हूं, क्योंकि ये ऐसे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप आराम से इनको कर सकेंगे। मैं 8th क्वेश्चन ले लेता हूं। तो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं आप उनको ज़रूर करिएगा, आप छोड़े नहीं इन क्वेश्चंस को। हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको नई बात बता कर जाएगा, तो किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। 8th क्वेश्चन है कि शो दैट रिलेशन आर इन द सेट। एक सेट है जिसमें 1 से लेकर 5 तक के एलिमेंट शामिल हैं, 1 2 3 4 और 5। और कैसे डिफाइन किया गया है कि R में ए बी जैसे ऑर्डर्ड पेयर। अब ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है कि सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, कि ए माइनस बी का जो डिफरेंस, ए माइनस बी जो है उसका मॉडुलस एक इवन नंबर है। और अब हमें पहला काम जो शो करना है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसके बाद में इस क्वेश्चन में और भी पार्ट और भी आगे का हिस्सा दिया हुआ है, लेकिन पहला काम हम यही करेंगे कि इस रिलेशन को हम प्रूव करें कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन। जहां ए और बी हम लेंगे तो इनमें से लेना है। पहली बात, हम अगर ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आप जानते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होगा जब ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो पहले हम इसको प्रूव करें कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी होगा जब हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट होगा। आप जानते हैं
कि कोई सा भी नंबर हम लेते हैं और उसका उसी नंबर के साथ डिफरेंस लेंगे तो हमेशा 0 आएगा। 0 को हम हमेशा इवन नंबर कंसीडर करते हैं, तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है। तो मान लेते हैं ए, हम एक एलिमेंट लेते हैं सेट ए में से और हमने देखा कि a माइनस ए करा, वो आएगा 0 विच इज इवन। तो इट इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ a माइनस ए इज ऑल्सो 0, इट इज ऑल्सो इवन। इट मीन्स a इज रिलेटेड विद a, और जब a का रिलेशन a के साथ है तो a नाम का ऑर्डर्ड पेयर R में होगा, यानी हर एलिमेंट का रिलेशन अपने साथ है। अब बात आती है, अब है तो ये रिफ्लेक्सिव है। तो अब देखें कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक भी अब चेक करेंगे। सिमेट्रिक के लिए हम हमेशा दो एलिमेंट्स लेते हैं, दो एलिमेंट ए और बी ले लेते हैं जो सेट ए में से लिए जाएंगे। और ये ऐसे एलिमेंट हैं कि ए का रिलेशन बी से है, ए का रिलेशन बी से है तो ए बी आर में होगा। ए बी आर में है, इसका मतलब है कि ए माइनस बी का जो मॉडुलस है वो इवन है। हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो भी फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी डिफरेंस आ रहा था ए और बी का उसका मॉडुलस लेना है। वो नंबर क्योंकि हमें मालूम था इवन है, तो अगर a माइनस बी का मॉडुलस इवन है तो माइनस a माइनस बी का मॉडुलस भी इवन होगा, इज ऑल्सो इवन। और a माइनस ऑफ a माइनस बी का मतलब है कि मॉडुलस ऑफ b माइनस a इज इवन। अब मॉडुलस ऑफ b माइनस a इवन तभी होगा जब b का रिलेशन a से है। तो हमने देखा था कि अगर a का रिलेशन b से लिया हुआ है तो हम b का रिलेशन a से प्रूव कर देते हैं, तो ये रिलेशन हो गया सिमेट्रिक। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव भी है। तो अब हम इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए मैं तीन एलिमेंट्स लूंगा जो सेट ए में से लिए जाएंगे। लेट ए बी एंड सी आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, कि ए का रिलेशन बी से है, यानी ए बी नाम का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है। ए बी नाम का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में तभी होगा जब मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन होगा। मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन है, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए माइनस बी जो है 2 का मल्टीपल है। मान लेते हैं ए माइनस बी का मॉडुलस 2 टाइम्स ऑफ एम है। एम कोई भी नंबर होगा, इंटीजर होगा, यानी a माइनस बी को आप प्लस माइनस 2m लिख दें। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। इसी तरह से BC का भी रिलेशन R में है, यानी B माइनस सी का मॉडुलस भी इवन है, और ये इवन होने का मतलब है कि B माइनस सी का जो मॉडुलस है उसे हम 2 इंटू एन जैसा लिख सकते हैं। एन भी कोई इंटीजर है तो B माइनस सी को मैं प्लस माइनस 2n लिख सकता हूँ। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दें तो हमें मिलेगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m प्लस माइनस 2n, यानी a माइनस सी इज इक्वल टू 2m प्लस माइनस कॉमन ले लें, 2 भी कॉमन ले लें, m प्लस n लिख दें। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ a माइनस सी जो है 2 टाइम्स ऑफ m प्लस n, यानी इसका मतलब हुआ कि a माइनस सी का जो मॉडुलस है इट इज ऑल्सो एन इवन इंटीजर। अब a माइनस सी अगर मॉडुलस में इवन इंटीजर है तो इसका मतलब
ए का रिलेशन सी से होगा, और ए का रिलेशन सी से होगा तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ। इसका मतलब ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। एक पार्ट हमने इसका सॉल्व कर लिया। अब दूसरे हिस्से में हमसे पूछा गया है कि अब हम बताएं इस बात को कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। हम एक सेट जो 1, 3, 5 है इसको एक नया नाम दे दें। मान लेते हैं ये सेट जो है 1, 3, 5, इसका नाम हमने बी रखा है कि 1, 3, 5 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का रिलेशन, वो सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और एक दूसरा सेट और दिया हुआ है, और वो सेट है जिसमें 3 एलिमेंट हमें दिए गए हैं, दो ही एलिमेंट दिए गए हैं, 2 और 4, कि इस सेट का भी हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। तो हम सेट बी के एलिमेंट्स के बारे में बात करें कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन ऑड नंबर एंड डिफरेंस ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर। 2 ऑड नंबर का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा इवन नंबर है, और इस कारण से हम कह सकते हैं कि हर एलिमेंट सेट बी का अपने आप से रिलेटेड होगा। तो हम लिख दें इस बात को, सिंस each element of set B is odd and difference of 2 odd numbers is always even. Therefore, each element of set B is related with each other. क्योंकि कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से तभी तो रिलेट होगा जब उन दोनों का डिफरेंस एक इवन नंबर आएगा। यही बात हम सेट सी के एलिमेंट के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि सेट सी में जो एलिमेंट लिए गए हैं वो दोनों इवन हैं, और इवन नंबर्स का जब हम डिफरेंस लेते हैं वो हमेशा इवन नंबर ही आता है। और इस रिलेशन की यही डेफिनेशन है कि 2 एलिमेंट्स तभी रिलेटेड होंगे एक दूसरे से जब उन दोनों का डिफरेंस एक इवन नंबर आए। अब एक और बात इसमें पूछी गई है कि इस सेट बी का इस सेट सी के किसी भी एलिमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब ऑड नंबर्स हैं। सेट सी में जो नंबर्स लिए वो इवन नंबर हैं, और इवन नंबर और ऑड नंबर का जो डिफरेंस है वो हमेशा ऑड नंबर होता है। इसलिए सेट बी के सेट सी के किसी भी एलिमेंट के साथ में कोई रिलेशन नहीं होंगे, और यही हम प्रूव करना चाहते थे। तो इन बातों को आप इसी प्रकार से अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस करे हैं जिसमें हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन को प्रूव करने की कोशिश की है। इस एक्सरसाइज के और बचे हुए क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।